Good morning students, once again welcome to my channel, and today we will discuss about exponents. आज हम exponents के बारे में डिस्कस करेंगे. So first, what is exponents? Exponents होता क्या है, हम पहले exponent के बारे में जानेंगे. तो an exponent refers to the number of times a number is multiplied by itself. Exponent क्या होता है? A exponents refer to the number of टाइम्स ए नंबर मीन्स एक नंबर जितनी बार आया होता है जब हम उसको फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं. जैसे हमें दिया गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब यहाँ से हम देखते हैं 10 टाइम्स. 2 हमारा कितनी टाइम आया हुआ है? 10 टाइम्स. तो बताया जा रहा है एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. मीन्स एक नंबर खुद से कितनी टाइम मल्टीपल हुआ है उसी को जब हम पावर में राइट कर देते हैं वही हमारा एक्सपोनेंट होता है. जैसे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है 2 हमारा कितनी टाइम मल्टीप्लाइड हुआ है? 10 टाइम. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 10. तो जब हम इसको पावर में राइट कर देंगे तो यही हमारी क्या हो जाती है? एक्सपोनेंट हो जाती है. तो यहाँ से ये जो दिया गया है इसमें अब 2 पार्ट हो गए. तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बेस बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं. तो ये तो होता है हमारा एक्सपोनेंट. अब एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है a अपॉन b टू दी पावर m इंटू a अपॉन b टू दी पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b टू होल पावर m प्लस n. मीन्स जब भी हमारे हम यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में बेस हमारा सेम है, पावर डिफरेंट है. तो जब हमारे बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो उस कंडीशन में हमारी पावर प्लस हो जाती है. चलिए अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हुए चलेंगे. ये है हमारे पास में -2 अपॉन 5 टू दी पावर 3 एंड नेक्स्ट नंबर है हमारा -2 अपॉन 5 टू दी पावर 5. यहाँ से अभी हमने बताया हम देख रहे हैं कि मल्टीपल में बेस सेम है. तो जब मल्टीपल में बेस सेम होता है नंबर का तो पावर दोनों की प्लस हो जाती है. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 5 बेस सेम है, अब पावर हमारी प्लस हो जाएगी. 3 + 5 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 टू दी पावर 8. इसका आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी लेकर के हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं. सपोज दैट हमारे पास में नंबर दिया जा रहा है -2 अपॉन 3 टू दी पावर 3 इंटू -2 अपॉन 3 टू दी पावर -5. अब यहाँ पे भाई हम देखते हैं बेस तो हमारे दोनों कंडीशन में सेम है, मल्टीप्लाई है, मल्टीपल में बेस हमारा सेम है. अब जब अभी हमने देखा कि रूल हमारा क्या कहता है कि जब मल्टीपल में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है. तो यहाँ भी बेस सेम है तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी. -2 अपॉन 3 टू दी पावर 3 प्लस -5. अब ये क्या हो जाएगा हमारा? -2 अपॉन 3 प्लस माइनस तो 3 - 5. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन 3 टू दी पावर -2. अभी इसका भी रूल आगे है, हम आपको बताएंगे. लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 3 टू दी पावर -2. अब हम इसके नेक्स्ट लॉज को देखते हैं. क्या है? a अपॉन b टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a अपॉन b टू दी पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b टू होल पावर m माइनस n. मीन्स अभी हम देखें कि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर हमारी प्लस हो जाती है. ऐसे ही जब डिवाइड में हमारे बेस सेम होंगे तो पावर हमारी माइनस हो जाएगी. हम क्वेश्चन के थ्रू चल के अपने इस लॉज को समझते हैं. हमें दिया गया है 2 अपॉन 3 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3 टू दी पावर 2. ये है डिवाइड में है, बेस सेम है.
अभी जो हमारा रूल्स है वो क्या बताता है कि जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो 2/3, अब पावर हमारी 3 - 2 इज इक्वल टू 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 तो हमेशा प्रेजेंट होता है पावर में, तो 1 हम अप्लाई नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2/3। तो ये तो था हमारा डिवाइड का रूल। अब हम इसके आगे अपने नेक्स्ट रूल को समझेंगे। क्या है? a/b टू दी पावर m टू दी होल पावर n। तो यहाँ से क्या हो जाता है a/b टू दी पावर m इंटू n। मीन्स जब भी किसी नंबर की भी पावर हमें दी जाती है तो उस कंडीशन में हम दोनों पावर का या फिर जितनी भी पावर हमें दी जाती हैं उन सभी पावर का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं किसी एक नंबर को लेकर के। सपोज दैट हमें नंबर दे दिया गया है -3/4 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 3, ये दिया गया है हमें। बेस हमारा -3/4 टू दी पावर 2 टू होल पावर 3। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि पावर की भी पावर दी गई है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब पावर की भी पावर दी जाती है तो पावर के साथ में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 3 ये क्या हो जाएगा हमारा -3/4 टू दी पावर 6। ये है हमारा थर्ड रूल ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रूल। क्या बताता है a/b × c/d टू दी पावर n। मीन्स अब यहाँ पे दोनों नंबर डिफरेंट हैं लेकिन पावर दोनों की सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर डिफरेंस है और ये जो पावर हमारी सेम है, ये पावर हमारे दोनों नंबर के लिए अप्लाई होगी। मीन्स a/b टू दी पावर n इंटू c/d टू दी पावर n। ये नंबर्स तो हमारे डिफरेंट हैं लेकिन एक साथ में राइट किए गए हैं और दोनों की जो पावर है वो सेम है। सपोज दैट -2/3 अभी हमने नंबर लिया था और जो नेक्स्ट वाला नंबर है हमारे पास में वो है -3/4। अब यहाँ से इसकी पावर जो है बताया जा रहा है पावर n है, n के प्लेस पे हमारा हो जाता है 3। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर नंबर तो हमारे डिफरेंट है लेकिन जो इनकी पावर है ये पावर रूल के अकॉर्डिंग हमें बताया जा रहा है कि दोनों नंबर के लिए अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2/3 टू दी पावर 3। अब इनटू का साइन है, हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट -3/4 टू दी पावर 3। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो पावर है ये हमारी दोनों नंबर के लिए होती है जब ये नंबर एक साथ में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, अगर किसी नंबर की पावर हमें निगेटिव दे दी गई है a/b टू दी पावर -n। जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो लास्ट में हमारे में एक में आंसर आया हुआ था जिसकी पावर निगेटिव थी, तभी हम आपको बताए थे कि बाद में इसका रूल बताते हैं। तो चलिए देखिएगा a/b टू दी पावर -n। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा पावर जो हमारी दी गई है वो निगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज दैट अभी जो नंबर हमने लिया -2/3 टू दी पावर -3। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो हमारी पावर है ये निगेटिव है, तो इस निगेटिव पावर का रूल क्या होता है, इसी नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो -2/3 टू दी पावर -3 है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/-2 टू दी पावर 3। अब हमारी पावर पॉजिटिव हो गई। अब डिनोमिनेटर निगेटिव होगा नहीं तो ये माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ में हो जाएगा टू दी पावर 3। तो ये होता है हमारा फिफ्थ रूल। और लास्ट रूल इसका क्या होता है, अगर किसी नंबर की पावर 0 हो गई, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो उस कंडीशन में क्या आंसर होगा हमारा -2/3 टू दी पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा उसका क्या हो जाएगा 1 होगा। वो नंबर चाहे जितना बड़ा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर उसका क्या होगा 1 होगा, ये 2/3 नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये तो था हमारा एक्सपोनेंट का रूल।